हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतिहास का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको मेवाड़ राजवंश को बचाने वाली मां पन्नादाई गुजरी के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहे। पन्नादाई का जन्म 8 मार्च 1490 मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के निकट माताजी की पांडोली नामक गांव में हुआ था। पन्नादाई का वास्तविक नाम पन्ना गुजरी था। पन्नादाई गुर्जर जाति की मानी जाती थी। बहादुर शाह के आक्रमण के कारण मेवाड़ को अपार जनधन की हानि उठानी पड़ी। सांगा के बाद रतन सिंह शासक बना, लेकिन सन 1531 में उसकी मृत्यु हो गई। 1536 में विक्रमादित्य की हत्या करके मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह की भी हत्या करके निश्चित होकर राज्य भोगना चाहता था। अपने क्रम धर्म और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कई वीरों ने इस धरती को अपने बलिदान से सींचा है। उन्हीं में से एक थी मेवाड़ के राजा उदय सिंह की दाई मां। पन्नादाई ने उदय सिंह की मां कर्णावती के वचनों को निभाते हुए उनकी मृत्यु के बाद एक बड़े बलिदान के साथ उदय सिंह की परिवेश की मेवाड़ के राजा राणा संग्राम के वीर योद्धा थे, लेकिन उनमें मित्र को शत्रु परखने की अच्छी परिक नहीं थी। राणा संग्राम दरबार में अपनी तारीफ सुन किसी पर भी जल्द विश्वास कर लेते थे और उनकी इस दयालुता और भोलापन का फायदा उठाते हुए उनके साथ उनके एक दुश्मन ने छलावा किया। उसका नाम था बनवीर और वे मेवाड़ दरबार में एक दासी का पुत्र था और वे छल के साथ चित्तौड़ की गद्दी को हासिल करना चाहता था और अपने इसी मकसद से उसने राणा संग्राम के कई वंशजों की बारी बारी हत्या कर दी। पन्नादाई के पिता का नाम हरचंद हाकला था, जो एक साहसी योद्धा थे। उन्होंने राजा राणा संग्राम के साथ कई युद्धों में भाग लिया। हरचंद हाकला राणा संग्राम की सेना में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। हरचंद हाकला एक स्वामी भक्त और राष्ट्रभक्ति के गुण, एक सच्चे योद्धा। उनकी पुत्री का दाई माता बनाना एक वीर योद्धा के लिए सबसे बड़ी स्वामी भक्ति थी। जब रानी कर्णावती के गर्भ से उदय सिंह का जन्म हुआ, तब से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और बीमार रहने लगी। रानी कर्णावती के हालात को देख पन्नादाई को उदय सिंह की दाई मां बनाया गया। पन्नादाई ने अपने इस कर्तव्य को एक वीरांगना की तरह निभाया और साबित कर दिया कि वो भी जन्म से एक शेरनी है। गुर्जर जाति से होने के बावजूद अपने स्वामी के कर्तव्य को हर परिस्थिति में बड़ी निष्ठा से निभाया। अपने स्वामी कर्तव्य को निभाते हुए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया और सारा माजरा देखते रही, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलने दिया, क्योंकि यदि इस बात की खबर बनवीर को लग जाती तो सब उल्टा हो जाता। बनवीर के जाने के उन्होंने अपने मरे पुत्र को चूमा और उदय सिंह की रक्षा के लिए उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए महल से निकल गए। दोस्तों, स्वामी भक्ति को निभाने के लिए पन्नादाई ने अपने जिगर के टुकड़े का बलिदान कर दिया था और एक स्वामी भक्ति का परिचय दिया और मेवाड़ की इकलौते शासक उदय सिंह की प्राणों की रक्षा की। महल से निकलने के बाद वो उदय सिंह को लेकर कई आश्रय के लिए निकल पड़ी, लेकिन वो महीनों तक उदय सिंह को लेकर कई दरबारों में भटकी, लेकिन क्रूर बनवीर के भय से किसी ने पन्नादाई को शरण नहीं दी। इस दौरान उन्होंने कई राजद्रोहियों की नजर से उदय सिंह की रक्षा की। आखिर में उन्होंने कुमलगढ़ में आश्रय मिला। उदय सिंह इसी किले में बड़े हुए और एक किलेदार के रूप में सेवक भी बने। जब उदय सिंह की आयु 13 साल थी, तब मेवाड़ के उमराव ने उदय सिंह को अपना राजा मान लिया और उनका राज्याभिषेक कर दिया। साल 1542 में वो मेवाड़ के महाराणा बन गए। चित्तौड़ का शासक दासी का पुत्र बनवीर बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे झूठी बतलों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर ने धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार के लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्नादाई ने अपने पुत्र को पलंग पर सुलाकर उसके और संकेत और बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना ने अपने पुत्र को अपने आंखों के सामने मरता देखती रही और अपने आंसू भी नहीं बहा पाई, ताकि बनवीर को पता न चले। और बनवीर को जाने के बाद पन्ना अपने पुत्र को चूमकर गले लगा लिया और खूब रोई। उसके बाद राजकुमार को एक सुरक्षित जगह ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन हुए मेवाड़ के राजवंश को बचा लिया। ऐसी थी पन्नादाई। पन्नादाई पुत्र की मृत्यु के बाद पन्नादाई उदय सिंह को लेकर बहुत दिनों तक सप्ताह शरण के लिए भटकती रही। पन्ना को विश्वास था नाजिन आश्रमों पर वो बनवीर के खतरे के डर से कई राजकुल जिन्हें पन्ना को आश्रय देना चाहिए था, उन्होंने पन्ना को आश्रय नहीं दिया। कुंभलगढ़ में उसे ये जाने बिना कि उसकी पवित्रता क्या है शरण मिल गई। उदय सिंह किलेदार का भांजा बनकर बड़ा हुआ। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमराव ने उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया और उसका राज्याभिषेक कर दिया। उदय सिंह की 1542 में मेवाड़ के वैधानिक महाराणा बन गए। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि हर इतिहास के वीडियो आपको मिलते रहे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तरह की इतिहास की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो, अब तक के लिए बाय।